नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्सव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को लेकर। सभी प्रश्न सेलेक्टेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी यूजफुल साबित होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, जाकर आप देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे, ताकि आने वाली सारी क्लासेस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। आज का पहला प्रश्न है कि दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। सही आंसर होगा डेनमार्क। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। डेनमार्क में जो है दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बंगाली लेखक ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। सही आंसर होगा अमर मित्रा, जो कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अमर मित्रा जी जो है प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के जेवेलियन थ्रो नीरज चोपड़ा ने कुवोर्तने गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है। सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेबी के क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के अलावा और कहाँ पर स्थित है, आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर होगा हैदराबाद। दिल्ली और कोलकाता, चेन्नई के अलावा जो है हैदराबाद में सेबी के क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। सही आंसर होगा यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी कि हैदराबाद और मुंबई। हैदराबाद और मुंबई को जो है 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है। दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर जो होगा 75 होगा, यानी 75 होगा। यहाँ पर जो है कल के डेट में जो है चेंज हुआ है, आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे 75। 11 अभी जुड़ चुका है, तभी टोटल जो है भारत में रामसर साइट की जो है संख्या 75 हो चुकी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है। सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश किया है। सही आंसर होगा जर्मनी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जर्मनी द्वारा जो है 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहीद के विक्टोरियल मेमोरियल हॉल में जो है विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। सही आंसर होगा कोलकाता। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कोलकाता में जो है विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया गया है शहीद दिवस के अवसर पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात ने दस्तक दी है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है। सही आंसर होगा श्रीलंका। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है। सही आंसर होगा रामागुंडम, तेलंगाना। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी कि DAP खाद आपूर्ति देश कौन सा देश बना है। सही आंसर होगा रूस। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का 2022 में सबसे बड़ा डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी कि DAP खाद आपूर्ति देश कौन सा देश बना है। सही आंसर होगा रूस। 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी कि DAP खाद आपूर्ति देश कौन सा देश बना है। सही आंसर होगा रूस।
अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब यानी कि टी हब 2.0 नामक सुविधा का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा तेलंगाना। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है टी हब 2.0 नामक सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? सही आंसर होगा चांदीपुर उड़ीसा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा पंचकुला हरियाणा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है और ये चौथा संस्करण था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नेत्रना बीमा योजना के तहत जो है हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए जो है बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? सही आंसर होगा तेलंगाना। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसीआई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा भारत। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर होगा कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल के निवासी हैं और ये जो है माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में ही है। तो 26 बार जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है इस पर चढ़ के। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा कार्लोस अल्कराज द्वारा जो है टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 का जो है पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधक और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन कि जो है किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर होगा अल्स्टोम जो कि फ्रांस की कंपनी है। अल्स्टोम जो फ्रांस की कंपनी इसी के द्वारा जो है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए जो है क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का जो है विकसित किया गया है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 5 के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? सही आंसर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है और जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? सही आंसर होगा करीन जी पियरे। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने इंटरप्राइजेज इंडियन नेशनल कोवर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर होगा कोयम्बटूर तमिलनाडु। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत जो है किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? सही आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल द्वारा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही आंसर होगा ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जो है जारी किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ से किया है? सही आंसर होगा पुणे महाराष्ट्र। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉप किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है उड़ीसा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉप की जो है स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा भोपाल मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर होगा सेसिल नजवेट, ये जो कि कैमरून की निवासी हैं। सेसिल नदजेवेट कैमरून जो कि कैमरून के निवासी हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच जो है आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा नाटो देशों के बीच जो है आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 का जो है युद्ध अभ्यास नाटो देशों के बीच हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा सहज मल्होत्रा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर होगा खाद्य कृषि संगठन यानी कि FAO यानी कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है जारी किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है? सही आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रजिस्ट्रार जनरल यानी कि RGI द्वारा जारी 2022 का रिपोर्ट में जो है 151वां रिपोर्ट है ये। इसके अनुसार 2020 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है? सही आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में जो है 2022 का जो है RGI रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया है। उस रिपोर्ट में जो है लद्दाख का जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा रियल मैड्रिड FC द्वारा जो है जीता गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा 5 मई। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 5 मई को है जो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा जापान। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर होगा लिस्बन पुर्तगाल। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा रोनी ओ सुलिवन द्वारा जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया गया है। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।